दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 और कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली केजीएफ चैप्टर 2 मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने के बाद रातों रात पूरे भारत में रॉकिंग स्टार यश कहलाने वाले कन्नड़ के फेमस एक्टर की संघर्ष से भरी दास्तां शायद ही सबको पता हो। दोस्तों आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको केजीएफ फिल्म के सुपरस्टार यश के जीवन से जुड़ी एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। आप देख रहे हैं स्टोरी बताओ। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। यश तो बचपन से ही हीरो बनने की ख्वाहिश रखते थे, यहाँ तक कि स्कूल टीचर भी उन्हें और हीरो कहकर ही बुलाया करते थे, जो उन्हें सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। स्कूल के कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज में सबसे आगे वो ही दिखते थे। लोगों के ताली और सीटी बजाने का उन्हें इस कदर नशा चढ़ा कि यश घर पर भी सबके सामने बेझिझक एक्टिंग किया करते थे। घर की शुरुआती हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी कर्नाटका रोडवेज में बीएमटीसी ट्रांसपोर्ट में बस ड्राइवर थे। उन दिनों बस ड्राइवर की तनख्वाह बस उतनी ही होती थी कि बस जैसे तैसे घर चल जाए। एक इंटरव्यू में यश बताते हैं कि स्कूल जाने से पहले वो सुबह सुबह कुछ सब्जियां मार्केट से लाकर बेचा करते थे। यश की माँ घर संभालने के साथ साथ दूसरी औरतों के साथ काम करने जाया करती थी। 12वीं पास करते करते उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए वो पिता से पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की बात करने लगे। एक एक पैसा को बचाने वाले उनके पिता को यह बात रास नहीं आई। फिर क्या था, पुराने जमाने के फिल्मों की तरह यश घर छोड़कर मौके की तलाश में बेंगलोर निकल गए। घर वाले यहाँ तक बोल दिए थे कि जो भी करना खुद के बलबूते पर करना, किसी भी रिश्तेदारों से मदद लेकर हमारा नाम खराब मत करना। पिता को पूरा विश्वास था कि फिल्मी नशा उतरते ही ये कुछ दिनों में घर वापस लौट आएगा। काम तलाशने के दरमियान उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। फिल्म का नाम था स्टॉप। रहने और खाने के लिए एक शानदार होटल भी मिली। यश को लग रहा था कि जिंदगी कितनी आसान है, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। स्टॉप नाम से बनने वाली फिल्म 3 दिन में स्टॉप हो गई। ये एक बड़ा झटका था यश के लिए। वो सड़कों पर आ गए थे। इतने बड़े शहर में यश किसी को जानते तक नहीं थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि कुछ दिनों के लिए उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा। आज के समय में भी यश उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी उन्हें यह सब कभी प्रॉब्लम नहीं लगा। उन्होंने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया। दोस्तों मंजिल की चाह जब आंखों में इस कदर बस जाए तो राह में पड़ने वाले पत्थर भी मील का पत्थर दिखता है। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें बेंगलोर के बिनाका थिएटर में काम करने का मौका मिला, जहां वो इमरजेंसी एक्टर या फिर बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम किया करते थे। उन्हें कभी लाइट मैनेजमेंट का काम मिलता था तो कभी सेट मैनेजमेंट का, तो कभी कोई एक्टर एब्सेंट हो तो उसकी जगह काम करने का मौका मिल जाता था। इसी दरमियान उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इसके बाद वो दोबारा से फिल्मों में कोशिश करने के लिए जगह जगह ऑडिशन देने लगे। वो कहते हैं ना, जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो कुछ न कुछ तो होता ही है। यश को 2004 में उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला टीवी सीरियल उत्तरायण से, जो ईटीवी कन्नड़ पर प्रसारित होती थी। लेकिन यहाँ इनका काम ज्यादा नोटिस नहीं हुआ। फिर उन्हें दूसरा मौका मिला एक और सीरियल नंद गोकुला में, जहां यश के साथ को स्टार राधिका पंडित थी। किस्मत और मेहनत दोनों ने जमकर साथ दिया और सीरियल हिट हो गई। यश और राधिका की जोड़ी ऐसी जमी कि शूटिंग के बाद वो एक साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे यश और राधिका का रील वाला प्यार रियल लाइफ में भी उतर गया। वर्ष 2008 में उन्होंने राधिका पंडित के साथ कन्नड़ फिल्म मोगिना मानसू में मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई, जो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसने यश को फिल्मी दुनिया में जगह दी। यहाँ उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। राधिका तो जैसे यश के लिए लकी चार्म साबित हुई। दोनों ने आगे आने वाली कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और वर्ष 2016 में दोनों ने शादी भी की, जिसमें यश ने पूरे कर्नाटक को खुला निमंत्रण दिया था। दोस्तों आपको बता दूं कि यश ने अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ एक टीवी धारावाहिक में भाई बहन की भूमिका निभाई थी।
इस फिल्म के बाद से ही उन्हें लीड रोल मिलना शुरू हो गया और ऑडियंस भी उन्हें खूब सारा प्यार देने लगी। धीरे धीरे यश इंडस्ट्रीज के टॉप एक्टर्स के लिस्ट में शुमार हो गए और आज सैंडलवुड इंडस्ट्री के पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यश का ही माना जाता है। दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश का पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश उन्होंने अपने बचपन के नाम यशवंत से लिया है। यश 2013 से लेकर 2016 तक कन्नड़ के हिट फिल्मों के लिस्ट में सबसे ऊपर रहे और फिर 2018 में रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 1, जिसमें उनका बैड बॉय लुक इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी खूब पसंद किया गया। ये फिल्म उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनने में 2 साल का समय लगा और प्रोडक्शन का समय जोड़ दें तो कुल 4 साल में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। आपको बता दूं कि KGF चैप्टर 1 के शुरुआत में सिर्फ एक ही पार्ट में सब कुछ दिखाने का प्लान था, बट कोलार गोल्डफील्ड की स्टोरी इतनी बड़ी और दिलचस्प थी कि इसे 2 भागों में बनाने का प्लान किया गया। कोलार गोल्डफील्ड यानी सोने की खान से जुड़ी हुई कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेगा। KGF फिल्म को शुरू में सिर्फ कर्नाटका में ही रिलीज करने का प्लान था और वो भी सिर्फ एक लैंग्वेज में। फिर बाद में इस फिल्म की पोटेंशियल को देखते हुए इसे अलग अलग 5 लैंग्वेजेस में और पूरे भारत में लॉन्च किया गया, जो काफी सफल रहा। ये फिल्म सैंडलवुड इंडस्ट्री यानी कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उस समय तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म रही थी। यश की फिल्म KGF तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान, कैटरीना और अनुष्का शर्मा की मोस्ट अवेटेड फिल्म जीरो दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। यहाँ तक कि जीरो वर्ल्ड वाइड करीबन 6000 स्क्रीन पर रिलीज हुई, तो वहीं KGF सिर्फ 2460 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी। इसके बावजूद KGF जीरो को पछाड़ते हुए 250 करोड़ की कमाई की, तो वहीं इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म जीरो सिर्फ 191 करोड़ पर सिमट गई। यश के पिताजी यश के एक्टर बनने के बाद भी 2014 तक ड्राइविंग का काम किया करते थे। उनका मानना था कि इसी काम के वजह से वो अपनी फैमिली को इस कंडीशन तक ला पाए हैं जहां उनका बेटा आज सुपरस्टार है। यश के फेमस एक्टर बन जाने के बाद यश ने अपने पिता को एक कार गिफ्ट की थी, जिससे वो रोज बस ड्राइव करने बस स्टैंड जाया करते थे और वहीं बस डिपो का मैनेजर स्कूटर पर आया करता था। ये थोड़ा अजीब तो लगता ही था, साथ ही साथ पिताजी के साथ के दोस्त छोटे बड़े फंक्शन पर यश को बुलाने की रिक्वेस्ट किया करते। यही कारण रहा कि उन्हें 2014 में बस ड्राइविंग का काम छोड़ना पड़ा। सक्सेस के बारे में यश का मानना है कि आप कहां से आते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप क्या करते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाल ही में रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 के टीजर को फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। कोलार गोल्डफील्ड के ऊपर बनने वाली इस फिल्म का पार्ट 2 बहुत ही जल्द स्क्रीन पर रिलीज होने वाला है। दोस्तों, कोलार गोल्डफील्ड्स यानी सोने की खान से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें हम आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।